सो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं स्टूडेंट। थ्योरम क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। क्या मतलब है इसका? जो आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो सर्कल पे, उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, चलो इस थ्योरम को हम प्रूव भी करके देखते हैं। बट ये थ्योरम स्टूडेंट आप क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, एंड सपोज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ। ठीक है, सर्कल पे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज दिस पॉइंट आर ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट पी। अभी P को A से ज्वाइन कर देते हैं और P को B से ज्वाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये जो P है एंड P भी है, ये सर्कल का क्या होगा? ये सर्कल का टेंजेंट्स होगा, है ना। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो लेंथ है दैट इज PA एंड PB ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? अभी देखो, आप अगर O से P को ज्वाइन कर दो और A और B को भी ज्वाइन कर दो तो आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा है स्टूडेंट, OAP एंड OBP, 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में आपको एक साइड जो है, करस्पॉन्डिंग साइड है, ये इक्वल आपको दिखाना है। तो कैसे करोगे? दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं क्या? देखो, अभी देखो OA एंड OB ये क्या है? ये दोनों ही सर्कल के क्या है? रेडियस है, तो इक्वल होंगे। और OP ये क्या है? दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है। ठीक है, तो 2 साइड तो हमने इक्वल दिखाया। नेक्स्ट क्या? अभी OA एंड PA ये क्या है? रेडियस और टेंजेंट ही तो है, तो बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो A पे एंगल आपको 90 दिख गया। ऐसे ही OB एंड BP ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या होगा? B पे 90 डिग्री होगा। तो दिख रहा है स्टूडेंट कि दोनों ट्रायंगल में आप बोल सकते हो कि RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को आप क्या बोल सकते हो? इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलो इसका प्रूफ हम देखते हैं स्टूडेंट। एग्जाम में आपको प्रूफ को कैसे लिखना होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट? गिवन क्या है आपको? गिवन है आपको अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, और क्या गिवन है आपको? PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ठीक है, ये आपको गिवन है। नेक्स्ट क्या? आपको प्रूफ क्या करना है? तो क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट? कि जो इनकी लेंथ है टेंजेंट्स की वो क्या है? इक्वल है। दैट मीन्स PA शुड बी इक्वल टू PB। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिख सकते हो? आपने क्या किया कंस्ट्रक्शन में? हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ज्वाइन O से हमने क्या क्या ज्वाइन किया था? P, A एंड B। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ हमने क्या देखा था स्टूडेंट? हमने कॉन्ग्रुएंस से प्रूफ की थी। किस में? इन ट्रायंगल PAO एंड इन ट्रायंगल PBO। क्या देखा था हमने स्टूडेंट? दिस OP इज इक्वल टू OP बिकॉज दिस इज कॉमन साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या? OA and OB will be equal to radius. OA is equal to OB and this is equal to radius. ठीक है, 2 साइड तो इक्वल हो गया। और हमने क्या देखा था? OA is perpendicular to AP and हमने क्या देखा था? OA is perpendicular to AP, so angle A is equal to 90 degree and also हम क्या लिखेंगे? And also this OB is perpendicular to PB. So यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं? एंगल B will be equal to 90 डिग्री। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल A will be equal to एंगल B and that is equal to 90 डिग्री। So by RHS criteria we can say क्या स्टूडेंट? दिस 2 ट्रायंगल APO will be congruent to triangle क्या स्टूडेंट? ट्रायंगल BPO। सो अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो हम क्या लिख सकते हैं? सो PA विल बी इक्वल टू PB। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट प्रूफ था। ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ये थ्योरम को डायरेक्टली यूज करोगे। क्या थ्योरम को? कि एक सर्कल पे अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करें तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होता है वो टेंजेंट का क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल
ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आप देख रहे हो एक ट्रायंगल आपको गिवन है ABC, ठीक है, और एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, जो इस ट्रायंगल के साइड को P पे, BC को Q पे और CA को R पे टच कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कुछ डायमेंशन भी गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये BC फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट ये BC फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्या आपको दिख रहा है, दिस BC विल बी इक्वल टू BQ प्लस QC, है ना। तो मतलब अगर हमें BQ और QC मिल जाए तो BC वहां से निकल जाएगा। अब इसे निकाले कैसे, तो अगर आप ध्यान दे रहे हो स्टूडेंट तो एक सर्कल है ये। अब इस सर्कल पे अगर हम A को एक्सटर्नल पॉइंट लें तो क्या ये जो आप देख रहे हो AB AC ये क्या होगा, एक टेंजेंट ही तो होगा, है ना। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप देख रहे हो P और R हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल होता है ना। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि दिस AP विल बी इक्वल टू AR, समझ में आ रहा है ना। तो A अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो आपने बोला कि AP इज इक्वल टू AR। ऐसे ही अगर हम B पे ध्यान दें तो देखो B अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो ऐसे ही BP और BQ ये भी क्या है, सर्कल के टेंजेंट ही तो हैं। तो यहाँ पे BP और BQ का लेंथ भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज क्यों हो रहा है, बात समझ में आ रही है आपको। ये जो BQ है इसकी लेंथ आपको चाहिए, है ना, और BQ इज इक्वल टू क्या है, BP ओनली, और BP की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। ऐसे ही C के लिए आप देखो, C से जो CR और CQ ये भी क्या होगा, इस सर्कल के लिए पेयर ऑफ टेंजेंट ही तो होगा। तो यहाँ पे भी CR और CQ की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स कि जैसे आपने BQ तो कैलकुलेट कर लिया, अब CQ के लिए क्या करेंगे, CQ विल बी इक्वल टू CR हो जाएगा। अब आप सोचो कि CR कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो क्वेश्चन में आपको और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको ये आपको AC की पूरी लेंथ तो गिवन है। तो अगर AC में से हम AR को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा CR, ठीक है। अभी AR को कैसे निकालेंगे, तो AR तो अभी हमने देखा था ना कि ये AP के क्या होगा, इक्वल ही तो होगा। सो AP इज इक्वल टू कितना गिवन है स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मेंशन कर लो कि AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ऐसे ही BP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड दिस AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया है, तो चलो देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस AP विल बी इक्वल टू AR दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों इक्वल था स्टूडेंट, बिकॉज दीज आर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। ऐसे जैसे आपने AP और AR के लिए किया वैसे ही हम क्या बोल सकते हैं, नाउ दिस BP विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बात तो हो गई। नाउ हम यहाँ से क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आपको ये CQ आपको चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, नाउ यहाँ से आप ये तो लिखोगे CQ विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस CR, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी देखो CR कैसे निकालेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ से स्टूडेंट, AC विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR प्लस CR, ठीक है। अगर AC इक्वल टू AR प्लस CR है सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस CR विल बी इक्वल टू AC माइनस AR, ठीक है। नाउ अभी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, दिस CR विल बी इक्वल टू AC, अभी AC आपको कितना गिवन था, 12 सेंटीमीटर माइनस AR आपने देखा था 4 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब अगर CR अगर 8 सेंटीमीटर हो गया, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम क्या लिखेंगे, CQ विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नाउ आपको जो फाइंड आउट करना था दैट इज BC, सो BC विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ प्लस QC, ठीक है। और दिस विल बी इक्वल टू BQ क्या था, BP के इक्वल ही तो था, सो दिस विल बी BP प्लस QC दैट इज 8 सेंटीमीटर, सो दिस इज इक्वल टू BP आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, सो दिस इज 6 प्लस 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि हम BC को कैसे निकालेंगे, BQ प्लस
QC से, और BQ और CQ के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे।